अभी यहाँ से जब गुजर रहा था रायबरेली में, तभी मुझे ये दिखा कि यहाँ कुछ लड़के बैठे हैं और मोबाइल पर क्या खेल रहे थे भाई? मोबाइल पे आप लोग क्या खेल रहे थे? लूडो मोबाइल पर खेल रहे थे 4-5 लड़के ऐसे गोला बनाकर। तो मैं गाड़ी से रुका, मैं पहले देखने लगा कि कर क्या रहे हैं सब मोबाइल पे। सब ऐसे सिर झुकाए, 5-6 लड़के, बीच में कुछ रखा हुआ था। तो मैं उतरा, धीरे से देखा क्या कर रहे हैं, तो पता चला एक मोबाइल पे सब लूडो खेल रहे हैं। और ये जितने लड़के यहाँ हैं सब ये जो दुकानें हैं, ये सब इनकी दुकानें हैं। मिश्रा बैटरी एंड ऑटो, राज ऑटो, जावेद ऑटो, क्रिया इंटरप्राइजेज, और ये सब इनकी दुकानें हैं जो ऑटो पार्ट्स की दुकानें हैं। तो मैंने सिर्फ इतना किया कि इन जो युवा हैं इनको मैंने कहा कि आप जो ऐसे गोलबंदी करके लूडो खेल रहे हो, इसकी जगह कुर्सियां ऐसे लगे और ज़रा आपसे बात करते हैं। चूँकि मौसम चुनाव का है, माहौल रैलियों का है, इसलिए ज़रा हम चुनाव पर बात करेंगे। इन सब से परिचय भी करते हैं और उसके बाद मैं भी समझता हूँ, ज़रा आप भी समझिए। पहले सबसे नाम, आपका क्या शुभ नाम है? नीतीश सोनकर। आपका? विवेक मिश्रा। आपका? रवि यादव। रवि यादव। सुमित शुक्ला। सुमित शुक्ला। सुमित शुक्ला। आपका? आकिब खान। तो और पीछे भी 2 युवा दिख रहे हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम निखिल राजवानी। निखिल राजवानी। राजवानी। और कुछ लड़के हैं, ये सब इन दुकानों में काम करते हैं। तो पहले हम यहीं से शुरू करते हैं जो खड़े हैं। और चूँकि चुनाव है और चुनाव को लेकर तमाम दावे सरकार को लेकर किया जा रहा है। निखिल ना जी? निखिल, तो युवाओं के लिए, आपके लिए क्या मुद्दा है चुनाव में? कल 2 दिन से अखिलेश यादव थे यहाँ, आज प्रियंका गांधी हैं। बहुत लोग आएंगे जाएंगे, अभी तो 2-2.5 महीने बहुत वक्त है। आपके लिए क्या मुद्दा है? सर, मुद्दा यही है कि पहले तो महंगाई हटाई जाए, क्योंकि जिस हिसाब से हर चीज़ों के रेट बढ़ते जा रहे हैं, चाहे हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में हर चीज़ों के रेट अप्स होते जा रहे हैं। तो आज कस्टमर जो हमारी शॉप पे आ रहे हैं वो रेट सुन के ही पहले ही भाग जा रहे हैं, वो मतलब रुकने को तैयार ही नहीं होते हैं। और पहले मैं भी बहुत बीजेपी का आपके लिए क्या मुद्दा है चुनाव में? युवा हो, प्रधानमंत्री कह रहे हैं यूपी योगी, दोनों का तुकबंदी जोड़ के कि यूपी के लिए योगी हैं उपयोगी, यूपी प्लस योगी मतलब उपयोगी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं अनुपयोगी। और इसके बाद युवाओं को लेकर बड़े बड़े दावे। जी, वही महंगाई है और शिक्षा जी। तो महंगाई है और शिक्षा है जी। तो महंगाई और शिक्षा का समाधान कौन सरकार करेगी? बीजेपी ही करेगी। बीजेपी ही करेगी जी। तो ऐसे ही थोड़ा सा सामने से बात करते ना। क्या बताया, नाम फिर से बताइए? विवेक मिश्रा। विवेक मिश्रा जी। तो क्यों लगता है बीजेपी करेगी? बीजेपी तो है ऑलरेडी 4.5-5 साल से। हाँ है, लेकिन अभी उम्मीद है कि अब की बार शायद करे। अब इस बार नहीं किया? अभी उन्होंने किया है, बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी थोड़ा सा कुछ बाकी है। वो उम्मीद है कि अगले उसमें हो सकता है। क्या बाकी है? रोडें बन गई, हमारे यहाँ की रोडें बहुत ख़राब थी, रोडें बन गई, अच्छी सिक्योरिटी हो गई है, आपस में बात मत करो। सिक्योरिटी हो गई है अच्छी, यही सब है। प्रशासन टाइट हो गया है। प्रशासन टाइट हो गया है जी। तो अब जो आपको लग रहा है शिक्षा और रोजगार पे काम बाकी है जी। आपके लिए? आप रवि नाम है, रवि यादव जी। देखिए, जो हमारा मुद्दा है वो चिकित्सा, जो हमारा मुद्दा है वो चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार। तो इसमें तीनों में फेल रही बीजेपी। जब पिछले 5 साल में फेल रही तो हमें तो नहीं लगता इस साल करेगी। तीनों मुद्दे हमारे फेल, ना तो चिकित्सा हमारे यहाँ सही है, ना ही शिक्षा और रोजगार की बात ही छोड़ दीजिए। नहीं, क्यों? शिक्षा में तो कहा जा रहा है कि बहुत मेडिकल कॉलेज जिले जिले में खुल रहा है, 35 मेडिकल कॉलेज हो गए, देखिए जो यूनिवर्सिटी बन रही है, सब दावा बीजेपी। अब ये दावा आप देख सकते हैं कि 1 से 1.5 महीने पहले ही हुआ है, इससे पहले कोई दावा नहीं थे। और महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आम आदमी खा ही नहीं पा रहा है। और ना तो हमारा रोजगार का तो मुद्दा ऐसा है कि छोड़ ही देते हैं। कितने 8 करोड़ 5 करोड़ रोजगार बोले थे कि 1 सालाना देंगे, कोई नहीं मिला। 8 करोड़ 5 करोड़ कोई नहीं बोला। रवि बढ़ा के बोल रहे हो जी। 8 करोड़ 5 करोड़ रोजगार कैसे कोई बोलेगा? अब 2014 में जब बीजेपी आई थी तो रोजगार के मुद्दे को लेके आई थी। हमें तो नहीं लगता कि उसका 2% भी रोजगार मिला होगा। कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं है कि हमारे यूपी में जो कोर्ट में न गई हो। अभी यूपी टेट का एग्जाम था हमारा, आप देख लीजिए कि पेपर के बीच से ही पेपर कैंसिल करना पड़ा। ऐसा क्यों? लीक हो गया? ऐसा नहीं था, पहले भी हुए होंगे। अभी हमें भी चल रहा है UPSI में भी हमारा वैकेंसी में, उसमें भी पेपर लीक हो रहा। अब वो नहीं कर रहे हैं। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? उसमें भी कई सारे CBI जांच पे आया था, SIT या जो भी था उसमें बताया था कि पर्चा, उसमें भी पेपर आउट वगैरह था, ऑनलाइन एग्ज़ाम का था हमारा। और यूपी टेट का जो एग्ज़ाम था इसमें इसलिए कर दिए हैं कि पहले वैकेंसी दे नहीं रहे थे, अब अचानक से दे रहे हैं। अभी देखिए क्या बताएं उसमें।
तो आपके लिए ये मुद्दा है। आपने बताया नाम सुमित शुक्ला। सुमित शुक्ला जी। जी। तो सुमित शुक्ला आपके लिए? सर मैं कहीं ना कहीं बीजेपी से सहमत हूँ, ठीक है मेरे लिए बीजेपी, लेकिन जो एक रोजगार का मुद्दा है वो काफ़ी है। और कोई भी सरकार, अगर ऐसा नहीं कि मैं आंख बंद करके बीजेपी का सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी रोजगार जो देगा, भले वो अखिलेश जी दें, लेकिन मुझे बस इतने ही कहना है कि मुझे रोज़गार चाहिए। ठीक है, रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अभी जो शिक्षक भर्ती हुई है 68,500 69,000 जो हुई है, अभी भी 51,000 का हलफनामा अभी भी कोर्ट में है और उनको देना है, और वो उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। उसमें रोज़ धरना हो रहा है, धरना प्रदर्शन लखनऊ में हो रहा है, इको गार्डन। तो मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि जो रोज़गार की समस्या, पहले इसको तो ख़त्म कर दें, क्योंकि रोज़गार अगर नहीं देंगे तो फिर वो जो एक हम लोगों का जो वर्ग है, युवा वर्ग है, वो बढ़ता चला जाएगा। और कहीं ना कहीं ये हम लोग को इस बात का कष्ट होता है कि अभी हम लोग पढ़ लिख के BTC टेट सब पास करके अभी बैठे हैं, लेकिन रोज़गार नहीं है। तो आप करो रोजगार नहीं। एक मिनट जरा स्टूल मुझे दे दीजिए, आप जरा स्टूल पे बैठ जाता हूँ, थोड़ा आराम रहेगा बात करने में। अभी बैठिए, अभी बैठ जाइए, कोई बात नहीं, बैठिए 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 बैठ जाइए। बीच में डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, या तो बैठिए या खड़े रहिए। हाँ, तो आप करो जैसे रोजगार के मुद्दे पर आपको असंतोष है कि ये सब चीज़ नहीं है। और मैं हर जगह से संतुष्ट हूँ बीजेपी से। हाँ। बस थोड़ा रोज़गार वाली दिक्कत है, क्योंकि जो अगर रोज़गार ही नहीं मिलेगा तो फिर आगे करेंगे क्या। आपका क्या शुभ नाम है? सौरभ सिंह। हाँ? सौरभ सिंह। सौरभ सिंह, यहीं रुकिए, आपसे भी बात करेंगे सौरभ। ऐसे ही कुछ और युवा जुड़ते जा रहे हैं जो आसपास देखकर। हाँ, तो लेकिन फिर रोजगार कौन देगा? रोज़गार देने को तो, क्योंकि दावे तो सब करते हैं कि हम देंगे देंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं, क्योंकि जब स्टार्टिंग में बीजेपी आई थी और जब उन्होंने ये कहा था कि 2 भर्तियां, मैं एक ही भर्ती का स्पेशली, बाकी मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं जिस क्षेत्र की तैयारी कर रहा हूं, मैं उस बारे में आपसे कह रहा हूं कि इन्होंने जो शिक्षक भर्ती की बात कही थी, इन्होंने कहा था 69,000, 68,000 और 51,000 जो और होनी, वो तीनों भर्ती एक साथ देंगे, लेकिन उन्होंने केवल 2 भर्ती दी, 68,000, 69,000। 51,000 का हलफनामा कोर्ट में भी पड़ा है, उसमें इन्होंने 69,000 में भी तो धरना प्रदर्शन। जी, धरना प्रदर्शन तो ऐसी कौन सी भर्ती इसमें धरना प्रदर्शन नहीं देता हो, चाहे किसी सरकार की हो। स्पेशली मैं बीजेपी की बात नहीं करता हूँ, मैं हर सरकार को कह रहा हूँ कि धरना देकर ही भर्ती आती है, ऐसे भर्ती आती नहीं। तो बस कहीं ना कहीं मुझे बेरोजगारी से, जो मैं सहमत नहीं हूँ कि जो बेरोजगारी बढ़ गई है, बस केवल ये। सरकार तो बताओ, आप बेरोजगारी की बात भी कर रहे हो, बीजेपी के समर्थन की भी बात कर रहे हो। देखिए समर्थन, देखिए हम, मेरा कहना केवल इतना है कि अगर अखिलेश जी भी हमको मतलब आज नहीं तो कल नौकरी अगर दे रहे हैं, या ये भी देंगे, क्योंकि अभी 5 साल में इन्होंने 2 भर्ती कर दी है, आगे इच्छा है कि नहीं है कि वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो देंगे तो कहीं ना कहीं फिर हम उनके समर्थक भी होंगे। किनके समर्थक? अखिलेश जी के। हाँ, लेकिन अभी आपने जैसे कहा ना कि बीजेपी, वो तो जब सरकार, हाँ, बीजेपी से मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा जो उनका है, शासन प्रशासन की, और जो काम जो पहले नहीं होता तो वो सब हो जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर शिक्षा की बात करें, मतलब बेरोजगारी की बात करें, तो मैं असहमत हूँ, बस केवल एक। बेरोजगारी पर मुद्दा आया, और युवाओं के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा सवाल है। और ये जो बैठे हैं युवा, हालांकि आपकी भी दुकान है इसमें? नहीं, मैं फ्रेंड हूँ इसका। अच्छा, आप फ्रेंड? आज संडे था तो छुट्टी थी कोचिंग, तो मैं मिलने आया था। लूडो खेलने आ गए? नहीं, बस आ गए थे, सब लूडो खेलते? नहीं, चाय पीने आए थे स्पेशली, दोस्त साथ। चलिए, मुझे लगा आपकी भी दुकान है, बाकी लोगों की दुकान है। लेकिन जैसे बेरोजगारी पर आपने बात उठाई, सरकार तो दावा करती है कि 3 करोड़ 3.25 करोड़ लोगों को रोजगार मिले MSME से, 4.5 से 4.5 लाख सरकारी नौकरियां मिल गई। तो सरकार तो ये कर रही है। तो सर, तो क्यों धरना दे रहे हैं लोग वहाँ पे, मुझे बताइए। अगर सरकार ये दावा कर रही है कि उन्होंने नौकरी, तो क्यों जा रहे धरना देने? किसी का कोई पागल तो है नहीं कि वहाँ जाके ठंडी में मर रहा है और धरना दे रहा है, तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना, क्यों धरना दे रहे हैं? लोगों को यही चिंता खा रही ना कि बस केवल बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, बस। आप क्या करते हो? सर, मैं BTC कर चुका हूं और मैं टेट पास हूं। अब मैं इसी शिक्षक की तैयारी में लगा हूं, लेकिन अभी कोई भर्ती है नहीं, तो इस वक्त एक अभी पर्चा लीक हो गया, 19 लाख लोग। हाँ, तो वो जो पर्चा लीक हुआ है टेट में, तो मैं उससे पहले ही पास आउट हूँ। पास आउट जी। तो इंतजार कर रहे हैं नौकरी? जी, इंतजार कर रहे हैं, भर्ती है, बस हम नौकरी करें। भर्ती है। आपका क्या शुभ नाम? मोहम्मद आकिब खान। तो आप क्या करते हो? मेरी शॉप है। चलिए, आपका शॉप है तो आप तो रोजगार तो है आपका। रोजगार है। तो आपके लिए क्या मुद्दा है? महंगाई। महंगाई मतलब? जी, महंगाई बहुत बढ़ गई है। जैसे पेट्रोल डीजल के दाम देख लिए, 100 रुपये लीटर हो रहा है। हाँ। तो महंगाई बढ़ रही है उससे। जो सामान हम लोग पहले सस्ते लाते थे, सस्ते में बेचते थे, आज की डेट में कोई भी सामान लेके आते हैं महंगा मिलता है, महंगा बेचना पड़ता है। कस्टमर हिचकिचाता है लेने से, कहता है बड़े महंगा देते हैं। बस ये मुद्दा है मेरा। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई महंगाई, जो समर्थक है सरकार के, महंगाई तो कोई सरकार अब नहीं रोक पाएगी, 5 साल में महंगाई तो बढ़ेगी। जो तो मोदी सरकार ने यही कहा था ना कि हम आएंगे, महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल 60 रुपये लीटर मिलेगा, 50 रुपये लीटर डीजल मिलेगा। कहाँ मिल रहा है? और महंगा हो गया, 100 रुपये लीटर हो गया पेट्रोल। तो आपके हिसाब से कौन सरकार ये महंगाई पे कंट्रोल कर देगी? यूपी में चुनाव है, तो आप जरा खुल के जरा बताओ, समझें जरा।
महंगाई तो देखिए कम करने में सरकार कांग्रेस सही थी, उसके रेट में मतलब कि कभी भी इतनी महंगाई नहीं आई। तो हम लोग अब कांग्रेस की सरकार तो बनती नहीं है यूपी में अभी। नहीं, अभी तो नहीं बन रही, अभी तो यूपी में अखिलेश की सरकार बनेगी। तो अखिलेश की सरकार महंगाई कंट्रोल कर लेगी? अखिलेश की सरकार के ये है कि शिक्षा मिल रही थी लोगों को, रोजगार मिल रहा था। चलिए, आप क्या करते हो? जी बिजनेस है हमारा, किस चीज़ का बिजनेस है? प्रॉपर्टी का काम है। थोड़ा जोर से बोलो, युवा हो। प्रॉपर्टी का काम है। प्रॉपर्टी का काम है। तो आपके हिसाब से क्या मुद्दा है चुनाव का यहाँ? यहाँ सबसे बड़ी चीज़ देखिए, सामाजिक समरसता बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। ठीक है, जो इतना ज़्यादा जहर बोया जा रहा है सबके लिए। दूसरी चीज़ महंगाई, बेरोजगारी, ये तो एक आम मुद्दा है। तीसरी चीज़ रही बात फंडामेंटल्स की, रोड, बिजली, पानी, सड़क, इन पे सब पे भी ऑलमोस्ट फेल्योर है। सिर्फ एक चीज़ अच्छी है, वो है लॉ एंड ऑर्डर। वो बेटर देन अदर से इनके ज़्यादा अच्छा है। एक बात आपने कही कि समरसता बिगड़ी जा रही है, बहुत अहम बात आपने कही, जरा वो समझेंगे। और यहाँ जो बैठे थे बैठे रहिए, सोनकर जी। हाँ, कैसे समरसता कैसे बिगड़ी जा रही है? एक धर्म विशेष को टारगेट करके उनके खिलाफ दिन भर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी पे ये चलाया जाता है, सब मंदिर बना दिया। वो बाबर जब आया था तो अब बाबर की सज़ा आज के लोगों को थोड़ी दोगे आप? ठीक है, वो 500 साल 600 साल पहले की बात करके आज का चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपने क्या नाम बताया, एक बार फिर से रिपीट करो। सौरभ सिंह। सौरभ सिंह जी। तो सौरभ, ये बहुत अहम बात सौरभ आपने कही, लेकिन आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में फिर से एक बार उसी तरह का कुछ हिंदू मुस्लिम नैरेटिव होगा और उसके आधार पर चीज़ें तय होंगी या बदलेंगी? सर, ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी उनकी गवर्नमेंट इस पे बनी थी तो वो तो पूरा प्रयास करेंगे कि होगा, बट बाकी चीज़ों में भी लोग परेशान हैं। इनका जो 50% वो था लास्ट टाइम, वो काफ़ी कम हुआ है। अब लोग कितना उसको अपना माइंडसेट बना लेते हैं, ये उसके लोगों के ऊपर है। तो रायबरेली में तो जैसे अदिति सिंह यहाँ की विधायक रहीं, कांग्रेस की रहीं, अब वो बीजेपी का दामन थाम चुकी हैं, बीजेपी से लड़ेंगी, तो उनको लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? सर, उनको लेके बेसिकली अदिति का कोई बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है। वो वोट बैंक जो है वो उनके परिवार का है, अखिलेश सिंह का। जी, अखिलेश सिंह का है, उससे पहले उनके पिताजी का था। और वो अदिति की जीत कांग्रेस की भी नहीं थी, आप भी जानते हो लास्ट टाइम। इस बार भी अगर वो जीतती हैं तो वो भी जीत बीजेपी की नहीं होगी, क्योंकि जब से यहाँ विधानसभा बनी आज तक बीजेपी एक भी बार नहीं बनी है। अगर वो बनेगी पहली बार तो वो अदिति जीतेंगी, ना कि बीजेपी। ना कांग्रेस जीती थी और ना बीजेपी जीतेगी, वो जीतेगी। अदिति की स्थिति यहाँ कैसी लग रही है? अदिति की स्थिति ऑलमोस्ट ठीक है, नेक टू नेक फाइट होगी। और अदिति 60-40 का रेशियो है। अच्छा, 60 कौन है? 60 अदिति हैं, बाकी 40 जो भी लड़ेगा। चलिए, एक इनकी राय है। अब जरा इधर आते हैं, सोनकर जी, आप पहले से इधर उधर दाएं बाएं कर रहे हो आप, तो आप बताओ आपके हिसाब से क्या मुद्दा है? अब हमारे हिसाब से तो अखिलेश यादव जी की सरकार ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी सरकार में ना महंगाई उतनी, ठीक, और जो ये है हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती थी यहाँ पे उनकी सरकार में, या कोई गुंडा राज या कुछ भी। कैसे? ऐसा कुछ नहीं पूरा था। प्रधानमंत्री से लेकर योगी आदित्यनाथ रोज यही कह रहे हैं रैलियों में, गुंडा राज था, लड़कियां नहीं निकल सकती थी, कट्टे लहराते थे, माफिया जिले जिले में था, सबको बुलडोजर से गिरा दिया, यही तो बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो गिरवा तो दिए हैं और भाई हम लोगों के सामने मार्केट पे गिरवा तो दिए हैं। क्या है बीजेपी सरकार में अच्छा खासा कमा खा रहे थे, कांग्रेस की सरकार में भी कमा खा रहे थे और बीजेपी इसकी सरकार में कमा खा रहे थे, मुलायम जी की सरकार में। ठीक है, जब आदित्यनाथ योगी जी की सरकार बनी तो उसमें क्या हुआ कि हम गरीबों का कोई बसेरा ही नहीं हुआ है। आज भी हम लोगों का मुद्दा ये है कि हम लोग जाते हैं कचहरी में धरना देने डीएम साहब के सामने, तो केवल आश्वासन देते हैं कि आपको मार्केट दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इनका मार्केट का मुद्दा है। अब आपके हिसाब से आप लोगों के लिए, चूंकि अब तो फैसले का वक्त है वोटर के लिए भी, मतदाताओं के लिए भी, आपके हिसाब से कौन सरकार? सर, सपा है? अखिलेश। क्यों? सर, मतलब रोजगार को देखते हुए मैं सपा को बोलूँ। क्या रोजगार को देखते हो? सपा कहाँ से अलादीन का चिराग है, घिसा और रोजगार सबको मिल गया? सर, वो तो नहीं पता है, लेकिन उनकी सरकार में काम अच्छे होते थे, मतलब रोजगार मिलता था।
चाहे जैसे भी मिलता था, रोजगार मिलता था। अरे यहाँ इधर- का रोजगार मिल रहा है, 3 करोड़ लोगों को मिल गया, 5 लाख नौकरी सरकारी मिल गई। सर हम लोग ऐसे बैठ, आप आए तो देखिए, तो हम लोग लूडो तो खेल रहे हैं, कहाँ रोजगार मिल रहा है। अरे लूडो खेल रहे हैं तो बहुत लोगों की दुकान भी तो है, दुकान वाले धूप में अच्छा मौसम में बैठ के लूडो खेल रहे तो हो। अच्छा है ना सर, कस्टमर तो अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं ना, कि कस्टमर आए तो हम लोग कस्टमर को देखे, दुकान किसके लिए खोल के बैठे हुए हैं, लूडो खेलने के लिए थोड़ी ना बैठे हुए हैं। कस्टमर कम कर दिए तो सर जब महंगाई बढ़ गई तो फिर कस्टमर तो ऑलरेडी गायब हो गया ना। अब आप सड़क पे देख लीजिए गाड़ियाँ कितनी चल रही हैं। पहले लोग थोड़ा थोड़ा काम भी करने जाते थे तो गाड़ियाँ उठा के लेके जाते थे, यहाँ तक कि वो आधा किलोमीटर भी जाते थे तो गाड़ियाँ लेके जाते थे। आज वो जा रहे हैं तो पैदल चले जा रहे हैं, 1 किलोमीटर तक पैदल चले जा रहे हैं कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया, पैसे बचाओ भाई, 5 रुपये से ऑटो कर लो। नहीं, लेकिन ये आप बात कह रहे हो ऐसे, लेकिन ये भी सही है कि लोग सब्जी लेने भी आधा किलोमीटर बाइक से जा रहा है। हाँ, अभी भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि पेट्रोल की वजह से लोग बाइक छोड़। मजदूरी करी तो काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, काम नहीं, 8 दिन से घूम रहे हैं, का खाई का कमाई। अच्छा, हाँ, तो कैसे काम मिलेगा, कौन काम दे देगा? अरे इनकी सरकार में बता रहा भैया पैसे नहीं आ रहा, तो कहाँ चोरी करी, संगाई पुताई हम लोग करी तो काम को नहीं दिया, घूम रहे हैं। तो कौन काम दे देगा? इनकी सरकार नहीं सही है। किनकी? योगी मोदी की। तो किसकी सरकार सही होगी? अखिलेश यादव वाले में काम था। अच्छा, हम भी एक ब्राह्मण है, मतलब जो चीज़ हकीकत, आदमी भूखा नहीं रहता था। ब्राह्मण हो? हाँ, क्या नाम है? रामजी शर्मा। रामजी शर्मा खुद ही बोल गए मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन शर्मा जी कहते हैं ब्राह्मण तो सब योगी जी के साथ हैं नहीं नहीं, उनके साथ नहीं है। इस तरीके हम लोग पैर के विकलांग हैं तब भी काम नहीं पाते हैं, विकलांग की ना पेंशन मिलती है ना कुछ, जाओ तो अधिकारी लोग सुनते ही नहीं है। पहले किसको वोट दिया था आपने? हम लोग तो कांग्रेस को देते थे। पहले भी दिया? जी, रायबरेली के रहने वाले हैं। तो जब कांग्रेस को वोट दिए तब तो आप ऐसे भी बीजेपी के खिलाफ हो? नहीं नहीं, मुला अब की साल ये परेशान कर दिया, अब के हम लोग बर्बाद हो गए। हर आप ही गई चल रहे हैं, रात में 12 बजे जाओ देखे। अब जरा इधर एक बार फिर से ये बताओ, बेरोजगारी पे सबसे अधिक आप बोले, तो ये आपको लगता है कि बेरोजगारी मुद्दा है और मुद्दा बनता है, या सरकार जो इतने बड़े बड़े दावे कर रही है, इतना रोजगार दिया, जो बार बार कई वीडियो में कहता हूँ, और अंत में 1-2 महीने में इतना हिंदू मुसलमान होने लगेगा, इतना ध्रुवीकरण होने लगेगा, गन्ना जिन्ना ये सब होने लगेगा, ये सब मुद्दे किनारे हो जाएंगे। आप फिर सर ये बताइए, यहाँ भाई अपना नाम बता दीजिए। सुमित शुक्ला, रवि यादव, विवेक मिश्रा, ठीक, नीतीश सोनकर, सब बैठे हैं, हर तरह के लोग हैं, ठीक। ऐसा ये कोई मुद्दा ही नहीं है हिंदू मुसलमान वाला, ठीक है, ये कोई मुद्दा नहीं है। ये केवल जो कुछ लोग फैला रहे हैं या कुछ लोग नफरत फैला रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम लोगों को इतनी समझ है कि क्या हिंदू क्या मुस्लिम मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम बस। भाजपा का वोट का मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम करो, वोट बांटो। लेकिन होगा ना ये तो होगा, हो या होता है। आप सब लोग नहीं, क्यों बटेंगे सर? इसमें 2 मुस्लिम भी है, हम बैठ के आपस में खा रहे हैं, हम लोगों को लड़वा रहे हैं, वो हम लोगों को लड़वा रहे हैं। हम, ये हमारे मित्र हैं, हम आते हैं, हाथ डाल के घूमते हैं सबको, वो हमको लड़वाते हैं हिंदू मुस्लिम करके। तो सर ऐसा, मतलब मैं नहीं कहूँगा कि ऐसा कोई मुद्दा है या दिमाग में हमारे भी है, लेकिन बस मेरा जो कहना है वो बेरोजगारी है। और मैं ऐसा नहीं कि भाजपा के कामों से सहमत नहीं, मैं कहीं हद तक सहमत भी हूँ, लेकिन जो बेरोजगारी वाला है इससे मैं बिल्कुल नहीं सहमत हूँ। बस मेरा ये कहना है कि बेरोजगारी जो है ये बढ़ती जा रही है। आप ये बताओ, आपने जैसे कह दिया अखिलेश यादव और सपा, ऐसा क्या कर देंगे अखिलेश यादव सपा? बीजेपी तो यही कर रही है, सब चौपट अखिलेश राज में हुआ, लॉ एंड ऑर्डर, माफिया राज, सब कुछ, इसलिए बुलडोजर चलाना पड़ रहा है, इसीलिए माहौल बदलने में सरकार को 4.5-5 साल लग गए, जितना बुरा वक्त गुजरा। देखिए, मैंने यही कहा, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। बेरोजगारी ना वो ये कर पाए थे ना ये कर पा रहे हैं। जब भी सरकार आने से पहले अपना मैनिफेस्टो दे देते हैं कि हम आते ही 5 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद इतने लाख वैकेंसी निकालेंगे। इन्होंने भी कहा था, उन्होंने भी कहा था, उन्होंने कहा था, वो भी नहीं हुआ, ये भी कहें, ये भी नहीं हुआ। अब आगे चुनाव हैं तो वो भी बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे, इतने दिन में ये कर देंगे। अब देखिए क्या होता है। सर आप जी वही है, ये जो ध्रुवीकरण का मुद्दा फिर अंत में असर करेगा क्या? नहीं ध्रुवीकरण का तो नहीं करेगा है? नहीं नहीं लेकिन होता है चुनाव में हिंदू मुसलमान नहीं, वो पार्टी का है। हाँ। आम जनता ऐसा नहीं है, सब साथ में ही है, सब अपने भाई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। केवल सरकार बोलती है ऐसा कि भड़काती है हिंदू मुस्लिम करके, तो ऐसा है नहीं। जो जिसको देना होगा वो उसी को ही देगा। बीजेपी वाला होगा वो बीजेपी को ही देगा, तो बीजेपी का सपोर्ट कर रहा है वो बीजेपी। पिछली बार किसको वोट दिया? पिछली बार मैंने कांग्रेस को दिया था। और आपने? क्या चीज़? यहाँ से पिछली बार? हाँ, मैंने भाजपा को दिया था।
पिछली बार भाजपा को दिया? नहीं, पिछली बार की बात कर, मैं कांग्रेस को दिया था मैंने। अरे अभी बोल रहे हो पिछली नहीं ना, बार? पिछली बार हम सुन नहीं पाए थे थोड़ा सा। अरे बोल रहे हो भाजपा के सपोर्टर हो? और नहीं, हम भाजपा के ही सपोर्टर हैं, हम तो फिर? खुल के बोल रहे हैं। तो भाजपा के सपोर्टर हो फिर कांग्रेस को क्यों दिया? नहीं, हम क्या, लेकिन यहाँ से जो काम कराए, देखिए आंख बंद करके किसी को वोट नहीं देना है, जो काम कराएगा वोट उसी को देंगे, सीधी बात मेरी ये है। तो ऐसे कैसे सपोर्टर हो कि वोट कांग्रेस को दे रहे हो और करो भाजपा सर, सपोर्ट? कांग्रेस रायबली से कर रही थी, यहाँ से कर रही थी, हाँ। यहाँ से कांग्रेस कर रही थी इसलिए दिए थे। हाँ। लेकिन जो अब आप अगर योगी की बात करें तो एक जो होता नहीं कि अंदर से जैसे मतलब किसी की वो होती कि फैन है, जैसे कुछ कह लीजिए, तो मतलब उनके काम मुझे अच्छे लगे, जो उनका शासन था, प्रशासन था, मैं इस चीज़ के लिए। लेकिन जो बेरोजगारी है वो कहीं ना कहीं। तो योगी के फैन हो आप? नहीं, फैन देखिए सर, स्पष्ट मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसको वोट दूंगा या मैं किसका फैन हूँ, ये आप नहीं निर्धारित करेंगे, हम निर्धारित करेंगे कि हमको वोट किसको देना। हम वोट उसी को देंगे जो मेरा काम करेगा। बेरोजगारी जो हटाएगा हम उसी को वोट देंगे और उसी के लिए मतलब उसी के फैन रहेंगे। लेकिन ये बताओ शुक्ला जी। अब तो चुनाव में 2 ही महीने हैं। हाँ, 2 महीने। 2 महीने में कोई बेरोजगारी हटा नहीं देगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं हटा देगा। ऐसे कुछ किया जादू और उसके बाद। हाँ सर, ये भी बात सही है। तो अगर उस चीज़ के लिए आप अगर कहते हो उस तरह से मुझे सोच के जाना होगा तो मैं कहीं ना कहीं बीजेपी की तरह ही जाऊँगा, क्योंकि उसका रीज़न भी है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं उधर बीजेपी की तरफ जाता हूँ तो मुझे ये लगता है कि सरकार जो काम मतलब जो अगर जैसे पेपर वगैरह करा रही तो काफ़ी उसमें कोई जातिवाद नहीं है। ठीक है, सबको हर तरह से जो जितना पढ़ रहा है, जितना मतलब वो सक्षम है, उसको नौकरी मिल रही है। मेरा कहने मतलब है कोई जातिवाद नहीं, बस ये अच्छा है। तो सारी बात इन्होंने कह दी। बेरोजगारी से ज़बरदस्त इनकी नाराज़गी है और मानते हैं कि बेरोजगारी थोड़ा पीछे रहिएगा। बेरोजगारी ज़बरदस्त है। बेरोजगारी के सवाल पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर योगी सरकार फेल है मोटे तौर पर। आपने ये भी कहा जी, लेकिन साथ में ये भी कहा कि जाएंगे तो बीजेपी की तरफ जाएंगे। तो अब ये क्यों जाएंगे? जैसे आपने कहा, क्योंकि सर जातिवाद नहीं है। जातिवाद नहीं है। अच्छा जी, कैसे होता है जातिवाद? जातिवाद मतलब किसी जैसे कोई फॉर्म भराया जाए, मतलब किसी का जैसे हो, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि कभी कभी आप देखें कि तक लिस्ट निकल आते। ठाकुरवाद है क्या चीज़? ठाकुरवाद? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, ठाकुरवाद वगैरह नहीं है। सब जो है सब जनता है, कोई वाद नहीं है जी। अरे है कि नहीं कुछ? लोग बोलते तो सही होगा। लोग बोलते तो सही होगा। लोग बोलते सही होगा। क्या ये हाँ, इसका जो नुकसान है वो आम छात्रियों को मिलेगा और इसका लाभ जो है जो सरकारी नौकरियों में है, जैसे जो पुलिस सर्विसेज में है, उनको सबको मिलेगा। ये आने वाली सरकार कभी ना कभी चेंज होगी। जब चेंज होगी तो ये एक जहर और कांटा बोया जा रहा है, तो इसका भुगतान तो हम ही लोगों को करना पड़ेगा ना। वो तो फिर ना कहीं नहीं। जहर और कांटा की बात कर रहे हो आप? जो आप जातिवाद की बात कर रहे हो, उस बात की बात कर रहे हैं जो नहीं, नेक्स्ट लेकिन आएगी उसको तो जातिवाद है कि नहीं? जैसे ये कह रहे नहीं है। नहीं, जैसे लोग कह रहे हैं। हाँ। इनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, जैसे लोग कह रहे हैं, जैसे टीवी पे कह रहे हैं, जैसे वो ऐसी जी कह रहे हैं साफ कि हर थाने में 2 ठाकुरों की तैनाती है। इनकेस अगर है भी तो आपके हिसाब से ऐसा है कि नहीं? आप जानते होंगे। नहीं सर, आप भी ठाकुर हो ना, आपने खुद बताया अभी है, तो है कि नहीं बताओ? है, थोड़ा बहुत है। ये अभी इसका एडवांटेज कुछ वैसा जो है ग्राउंड लेवल पर नहीं है। हाँ। ठीक है, लेकिन इसके कांटा जो है वो ग्राउंड लेवल पर जरूर आएगा, क्योंकि जो अगली गवर्नमेंट बनेगी वो उसको टारगेट करके काम करेगी। वो फिर तो बढ़ावा आपने स्टार्ट कर दिया। अब ये बताओ जरा, चूंकि कांग्रेस की सीट रही है रायबरेली, और कांग्रेस की सीट मतलब 1952 से फिरोज गांधी से लेकर और सोनिया गांधी तक पूरा परिवार, तो उस हिसाब से देखें तो रायबरेली में 1952 से आज देखेंगे तो 50 साल पिछला और 20 साल ये 70 साल, बीच में 60 साल सरकार रही बाकायदा, केंद्र में भी और यूपी में भी सरकार रही। अगर आप थोड़ा 80 के दशक तक जाएंगे तो उस हिसाब से उतना विकास हुआ रायबरेली का? जी बिल्कुल हुआ। जी हुआ। हाँ, क्या हुआ? जैसे आप एक जिला बताइए जहाँ राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट हो उत्तर प्रदेश में, जहाँ रेल कोच फैक्ट्री हो, जहाँ इग्रुआ जैसी संस्थाएं हो, जहाँ निफ्ट हो। हाँ। यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट आप बता दीजिए, बताते हैं हुआ नहीं हुआ। अरे विकास हुआ ऐसा यहाँ? हाँ सर, हुआ है विकास, तो हुआ है। हुआ है विकास? बिल्कुल हुआ है। विकास हुआ है सर? जी जरूर हुआ है। अरे तो हाँ भाई, अभी तो हम रायबरेली में, अमेठी में राहुल गांधी हार गए स्मृति ईरानी से। अगर इतना ही विकास हुआ होता तो क्यों हार गए राहुल गांधी? सर वो 17 रुपए किलो की जब चीनी बेच रही थी, आज जानते ही हैं रेट क्या है, तो थोड़ा एक झूठा उन्होंने प्रोपोगंडा क्रिएट किया। प्लस तब तक स्टेट में गवर्नमेंट उनकी बन चुकी थी, वो चारों तरफ से घेर के उन्होंने ज़बरदस्ती गवर्नमेंट मतलब वहाँ से इलेक्शन निकाल लिया। जो उनके लोग थे उनको प्रचार नहीं करने देना, बाकायदा लोगों को प्रचार नहीं करने, कांग्रेस वालों को। अरे क्या बात कर रहे हो कि प्रचार नहीं करने देना राहुल गांधी? अभी कल भी प्रियंका गांधी, ये कल की बात आप कर रहे हो ना, हम ड्यूरिंग इलेक्शन की बात करो, लेकिन कल भी प्रियंका गांधी थी, आज प्रियंका गांधी यहाँ, कल अमेठी में। प्रचार राहुल गांधी को कैसे नहीं कोई करने देगा? उनके लिए बहुत सारे कॉरपोरेट्स आ गए थे अमेठी और अच्छा पैसा उन्होंने खर्च किया, और वो थोड़ा सा गलतफहमी में थे कह लीजिए, और एट लास्टली थोड़ा बहुत
इधर उधर हो हाँ, गया। गलतफहमी एक है कि टेकन फॉर ग्रांटेड कि अमेठी तो पुश्तैनी सीट है, वैसे ही रायबरेली पुश्तैनी सीट है, इसलिए जीत जाएंगे, कहीं वो वजह रही। लेकिन चलिए, अभी हमारा मुद्दा अमेठी नहीं था, रायबरेली था। और ये सब लोग अब मेरे जाते ही फिर सब लूडो खेलोगे आप लोग? अब करेंगे काम नहीं नहीं। रहेगा तो वही करेंगे। हाँ? काम नहीं रहेगा करेंगे क्या? कस्टमर नहीं रहेगा बैठेंगे तो फालतू यही करेंगे। चलो, लेकिन कस्टमर कम है तो कस्टमर मोदी जी योगी जी थोड़े भेज देंगे। महंगाई बढ़ी है ना, तो कहाँ से आएगा जब किसी के पास पैसे नहीं है। नोटबंदी GST रिवील करना चाहिए। GST है, नोटबंदी है, सबका शराब दिख रहा है। बेरोजगारी भी तो कम कर सकते हैं। आप वोट देते जाओ हर बार बीजेपी को, बेरोजगारी कम होता है। नहीं, वोट क्यों दे तो, लेकिन आप सारा बोल के उसके बाद बोलते नहीं हैं नहीं नहीं नहीं, देखिए परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ठीक है। हम 5 साल भरोसा करेंगे, 10 साल कर लेंगे, ठीक है, 15 साल कर लेंगे, 20 साल तक ये बचे ही ना, तो वो ठीक है बात। लेकिन भरोसा एक बार किया जा सकता है, मौका सबको देना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो वही उसी क्रम में हम एक बार और भरोसा कर लेते हैं कि नौकरी दें, शायद दें। तो बाकी तो हर उम्र खत्म है। हाँ, तो उनका कंट्रोल लोगों के माइंडसेट पे वो बना चुके हैं। क्या वो जैसे मीडिया से क्या है कि दिखाते आपको अफगानिस्तान का है, वोट यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, दिखाते आपको किंग जोंग का है कि साहब वहाँ ये हो गया, अगर ये हिंदुस्तान ऐसा बनाना चाहते हो क्या? तो वो एक जो डर की राजनीति पैदा करके, और 10-15 दिन हर जगह सामाजिक समरसता सबकी बराबर बनी रहती है, अपना ताना बाना ऐसा है, हर चीज़ एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। बट वोट के 15 दिन पहले से वो आपके माइंडसेट को ऐसा कंट्रोल कर लेते हैं कि आप जब वहाँ पहुँचोगे तो आप ऐसा नहीं कि आप खुद की मर्ज़ी से वोट डाल दो, वो पहले से ही आपको ऐसा पढ़ा के बार दिखा के सुबह शाम 24 घंटे न्यूज़ टीवी। फार्मर प्रोटेस्ट कहीं नहीं था, आप सबसे पहले शायद कवर करने गए थे उसको, वो हमने देखा भी था। क्या फार्मर प्रोटेस्ट में आप गए थे सबसे पहले, हमने आपको ही देखा था उसमें कवर करते हुए। चलिए, शुक्रिया उसके लिए। हाँ, उसके बाद फिर आप 10-15 दिन पहले से वो उसको पूरी बनाने रील स्टार्ट कर देते हैं, फिर लास्टली आप जाके हमें यार धर्म सुरक्षित है तो क्या करें, क्या इसको अफगानिस्तान पाकिस्तान या किम जोंग का देश थोड़ी बना देना है, चलो दे देते हैं। और ये विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री जो जा रहे हैं, रामलला के दर्शन करने सारे मुख्यमंत्री जा रहे हैं, उसके बाद मथुरा की बात हो रही है। अंत में ये सब ऐसा होगा कि एक माहौल बनेगा इससे। बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा ना? बिल्कुल। तो बनेगा तो फिर उसके बाद बीजेपी का फिर बम होगा। नहीं, अब बम क्या होगा, ये ऐसा दिखाते हैं, लोगों के मन में ऐसा क्रिएट कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम बांट देते हैं। हाँ, चलिए, बहरहाल तो मैंने जैसा कि पहले बताया कि ये सब लोग यहाँ इनको छोड़कर, ये इनसे मिलने आए, इनके दोस्त हैं, और इन सब लोगों की यहाँ ऑटो पार्ट्स की दुकानें हैं, सबकी दुकानें हैं जितने लोग बैठे हैं। आप शायद कहीं और से आए हो। इनका घर है पीछे, और इसमें जावेद भी हैं, इसमें सुमित शुक्ला भी है, रवि यादव भी है, नीतीश सोनकर भी हैं, और सौरभ सिंह गौरव सिंह जी भी हैं। सब एक साथ बैठे हैं, अच्छा माहौल बनाकर सब रहते हैं। अब वही बात है कि चुनाव के समय जो राजनीति होती है, उस राजनीति का क्या असर अगले 2 महीने के बाद होगा, वो देखने की बात है। फिलहाल रायबरेली से इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।